हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे कि जैमिनी ने जन्मेजय ऋषि को बोला था कि महर्षि वैशंपायन के मुख से महाभारत सुनकर के मुझे वो रस प्राप्त नहीं हुआ जो आपसे सुनकर के प्राप्त हुआ, इसलिए आप मुझे इस महाभारत के अंतिम भाग को सुनाएं। मधुरेण समापयेत, मधुर रस में इसका समापन करें। तो थोड़ा जन्मेजय के बारे में जानते हैं हम लोग। जन्मेजय कौन है? श्री परीक्षित महाराज जी के पुत्र हैं श्री जन्मेजय। इनका बड़ा प्रसिद्ध है नाग सत्र। जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था, बड़ा ही ऐतिहासिक यज्ञ है वो, तो कभी सुना ही नहीं गया वो नाग यज्ञ। उस नाग यज्ञ का कारण क्या है? राजा परीक्षित को एक बार जंगल में गए थे, तो आखेट खेलते खेलते बहुत समय हो गया, बहुत गर्मी पड़ रही थी, प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी बड़ी तेज। तो वहां पर राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। उसी समय परीक्षित महाराज पहुंचे और कहने लगे, हे मुनिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है और आप मुझे थोड़ा जल प्रदान कीजिए। तो शमीक ऋषि वो तो मौन व्रत धारण किए हुए थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोले। काफी देर तक जब परीक्षित महाराज जी ने इंतजार किया, तब भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। तब फिर परीक्षित महाराज, उन्होंने देखा पास में ये मरा हुआ सांप पड़ा है, तो सांप को उठाया और उनके गले में डाल दिया, और गले में डाल करके रथ पर बैठ करके अपने वापस राज्य में आ गए। कुछ देर के पश्चात में उनका पुत्र आया, उसका नाम था श्रृंगी। उम्र तो बहुत कम ही थी, 7-8 साल का ही था, किंतु बड़ा तेजस्वी, बड़ा तपस्वी था। और पहले के ऐसे लोग होते थे ना, ब्राह्मण बड़े तेजस्वी होते थे। बाद में अभी ब्राह्मणों का तेज सब खत्म हो गया, लेकिन पहले जो वो बोल देते थे तो सत्य सिद्ध हो जाता। इसलिए 8 साल का ही बालक था, लेकिन जब बालकों ने उनको बताया कि अरे तुम्हारे पिता के गले में तो एक राजा ने आकर के और गले में सांप डाल दिया अमृत, तो उसको बड़ा क्रोध आ गया। और क्रोध में उसने बोल दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के गले में ये सांप डाला है, 7 दिन बाद तक्षक आकर के उसको डस करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात उनको पता चली शमीक ऋषि को, तो उन्होंने अपने पुत्र को ही डांट लगाई। अरे मूर्ख कहीं का, तूने क्या कर दिया? तुमको पता है किसने किसको शाप दे दिया? वो राजा परीक्षित को शाप दे दिया, जिनकी वजह से पृथ्वी पर धर्म चल रहा है। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर पृथ्वी पर धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, अभी तो ब्रह्म शाप है, वो तो बदला भी नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य को भेजा और कहा, जाओ राजा परीक्षित के पास जाओ, और परीक्षित के पास जाकर के उनको बोलना कि मेरे पुत्र ने तुमको शाप दे दिया है, 7 दिन बाद तुमको तक्षक आकर के डस ले। इस प्रकार से परीक्षित महाराज के पास में ये खबर जब पहुंची, तब उस समय फिर परीक्षित महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाया था और विचार विमर्श किया कि जिसके पास केवल जीवन के 7 ही दिन बचे हों, उसके लिए परम कल्याण का उपाय क्या है।
तब सभी लोगों ने कुछ कुछ बताया। उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी आए और फिर उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण कराई। तो जब परीक्षित महाराज ने भागवत श्रवण कर ली और अभी उनकी मृत्यु का समय थोड़ा सा ही बचा है, श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना करके चले गए और परीक्षित महाराज भी उन्हीं भावों में डूब गए। तब उसी समय उनकी माता उत्तरा देवी उनके पास में आई और उन्होंने आकर के परीक्षित से पूछा था कि तुमने जो कुछ भी सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन तक सुना उसको सार रूप में मुझे वर्णन करो। तो जो कुछ उन्होंने सुना था उसको सार रूप में वर्णन करने के लिए जब उनकी मां ने कहा तो उनको बड़ा हृदय में आनंद हुआ। इतनी सुंदर सुंदर लीला है, इसलिए उन्होंने अल्प समय में ही वह संवाद अपनी माता उत्तरा देवी को सुनाया था। और वही फिर जन्मेजय को राजा मुनि जैमिनी फिर वही बात सुना रहे हैं। उसके बाद में तक्षक आया और उसने परीक्षित महाराज को डसा, किंतु उनके डसने से पहले ही परीक्षित महाराज समाधिस्थ हो गए। लेकिन ये बात राजा जन्मेजय को बताया, किसी ऋषि ने आकर के बताया कि राजा जन्मेजय, तुमको पता है तुम्हारे पिताजी को तक्षक ने डसा, वो कितने धर्मात्मा थे, पृथ्वी पर धर्म का पालन करते थे और सभी लोग उनके राज्य में धर्म का पालन करते थे। लेकिन ये तक्षक ने तुम्हारे पिताजी को अकारण ही डसा, इसलिए तुम्हें इससे बदला लेना चाहिए। और उनको और ज्यादा क्रोध दिलाने के लिए उसने एक प्रसंग और सुनाया। उसने कहा, तुमको पता है ये तक्षक कितना दुष्ट है। जब यह तुम्हारे पिताजी को डसने के लिए आ रहा था उस समय एक मार्ग में ब्राह्मण भी आ रहे थे। वो ब्राह्मण को तक्षक के साथ में मिलन हुआ तो तक्षक ने उससे पूछा, ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, तुमको पता नहीं है परीक्षित महाराज को तक्षक डसने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तक्षक ने कहा, तुम क्या करोगे? तो मैं उनको पुनर्जीवित कर दूंगा। तो तक्षक हंसने लगा, कहता है, जानते हो मैं ही तक्षक हूं, तुमको मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा, तुमको भी मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। तो तक्षक ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, परीक्षा कर लेते हैं किसकी कितनी शक्ति। इसलिए तक्षक ने वहां पर एक पेड़ था और उस पेड़ को जो डसा तो पेड़ पूरा राख बन गया। और तक्षक उससे कहता है, लो इसको जीवित करके दिखाओ। ब्राह्मण ने भी जल लिया और मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ करके वो मारा तो पूरा पेड़ बन गया। जैसा पेड़ था हरा भरा वैसा ही हो गया। यह देख करके तो तक्षक आश्चर्य में पड़ गया। इसने पेड़ को पत्ते जितने थे वो ऐसे डाल पत्ते सब वैसे ही निकल आए। क्या तेज है इस ब्राह्मण के मंत्र का। फिर तक्षक ने कहा, तो ये तो मेरा काम फेल कर देगा। इसलिए तक्षक ने उसे कहा, तुम परीक्षित महाराज को जीवित करना क्यों चाहते हो? तो कहता है, मुझे धन चाहिए। तो तक्षक ने कहा, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा धन मैं दे देता हूं। तो ब्राह्मण ने सोचा विचार किया, फिर अपना ध्यान लगा करके देखा तो देखा कि परीक्षित महाराज की तो मृत्यु निश्चित ही है, उनका समय आ गया है। इसलिए फिर उसने वहां से तक्षक से धन लेकर के वापस लौट गया। तो ये बात जो ऋषि ने बताई जन्मेजय को, तो उन्होंने पूछा कि तुमको ये बात कैसे पता चली? क्योंकि वहां तो तक्षक और ब्राह्मण के बीच में संवाद हुआ था और कोई था ही नहीं। तो वो मुनि ने कहा, वहां पर एक व्यक्ति और था। वो पेड़ के ऊपर में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। जब तक्षक ने उस पेड़ को डसा तो पेड़ के साथ साथ वो लकड़हारा भी जलकर भस्म हो गया।
वो भी राख बन गया था। किंतु जब वो ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा तो वो फिर लकड़हारा भी वैसा का वैसा ही हो गया, वो पेड़ के साथ में वो भी जीवित हो गया था। उस लकड़हारे ने ही आकर के ये बात हमको बताई। ये तक्षक इतना दुष्ट है कि वो डस लेता, शाप तो लगने वाला था तो शाप से वो डस लेता, लेकिन डसने के बाद भी परीक्षित महाराज जीवित हो जाते, लेकिन इस तक्षक ने जीवित नहीं होने दिया। तब जन्मेजय को क्रोध आया कि अब इस तक्षक को नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए वो लकड़हारे ने हमको ये बात बताई कि आपके पिताजी जीवित हो सकते थे, किंतु इस तक्षक ने जान करके ही उनको एक तो डसा, ऊपर से जीवित होने का जो रास्ता था वो भी बंद कर दिया। इसलिए आपको निश्चित रूप से इससे बदला लेना चाहिए। तब जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आकर के फिर उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं। फिर उन्होंने बड़े तेजस्वी एक ऋषि थे सोमश्रवा, उनको पुरोहित के पद पर वर्ण किया, और उसमें 4 जो होते हैं ना, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, ये 4 होते हैं, पुरोहित होते हैं। वो 4 पुरोहित बड़े, वो भी सब थे, बड़े तेजस्वी थे। उन सब तेजस्वी मुनियों को उन्होंने वो किया, पुरोहित के रूप में वर्ण किया, और वर्ण करके फिर सर्प यज्ञ प्रारंभ हुआ। सर्प यज्ञ प्रारंभ हुआ। जो ऋषि मुनि लोग हैं वो मंत्र पढ़ करके और यज्ञ में आहुति देते, नागों का नाम ले लेकर के, जिस नाग का नाम लेते वही आकाश में दिखाई पड़ता हो, सर्प यज्ञ में स्वाहा। और कुंड भी इतना विशाल कुंड बनाया गया था, इतना विशाल कुंड बनाया गया था, उसमें बड़े बड़े सर्प जो हैं, बड़ा वर्णन है इसमें, बहुत विस्तार से वर्णन है कि मतलब कितने कितने, मतलब कान का जितना आकार होता है उतना छोटे से लेकर के, और कितने कितने मीलों लंबे लंबे जो सर्प हैं वो सब उस सर्प यज्ञ में आ करके भस्म हो रहे थे। तब फिर किसी ने पूछा कि इन सर्पों ने ऐसा क्या किया था कि जो इनको जल जल करके भस्म होना पड़ा। बड़ी सारी कथाएं इसमें, एक से एक लिंक है। इन सर्पों ने ऐसा क्या किया, उसके लिए फिर वर्णन आता है कि एक बार जो गरुड़ की माता है विनीता, और नागों की माता है कद्रु, कश्यप प्रजापति की दोनों पत्नियां हैं, दोनों में एक बार शर्त लगी। समुद्र मंथन का समय था, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से घोड़ा निकला था, एक नाम था उसका उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, सब जानते हैं ना, समुद्र मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया, उससे फिर लास्ट में अमृत निकला था। उसी में से एक पहले निकला था घोड़ा। तो जो घोड़ा था पूरा सफेद था, उसकी पूंछ भी सफेद थी। तो कद्रु और विनीता में शर्त लगी कि इस घोड़े की पूंछ, कि घोड़ा तो सफेद है किंतु पूंछ काली है। कद्रु बोल रही है, विनीता बोल रही है नहीं नहीं, ये पूरा घोड़ा भी सफेद है, पूंछ भी सफेद है। तो दोनों में शर्त लग गई कि जो शर्त हारेगा वो दूसरे की दासी बन जाएगी। शर्त लगी, अब पूंछ तो सफेद ही थी। तो कद्रु ने क्या किया, शर्त जीतने के लिए अपने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ तुम लोग इसकी पूंछ, सर्प तो ऐसा ही होता है ना, लंबा लंबा सा, पूंछ में लिपट जाओ। तो काले काले सर्प पूंछ में लिपट जाएंगे तो पूंछ काली दिखाई देगी। इसलिए उनको आदेश प्रदान किया कि जाओ पूंछ में जाकर के लिपट जाओ। तो सर्पों ने मना कर दिया, सर्पों ने मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो कद्रु ने इनको शाप दिया था कि भविष्य में जन्मेजय का नाग यज्ञ होगा, उसमें तुम लोग जल जल करके भस्म होंगे। तो इस प्रकार से है। फिर जो ये माता जी ने जो शाप दे दिया, तो फिर आगे जो उन्होंने, नागों ने आकर के विचार किया कि फिर क्या करें, तो बड़ा मुश्किल हो गया। नागों को शाप दे दिया कि जल जल के भस्म हो जाओगे तुम, तो सभी नाग जल जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए वासुकी जो नाग हैं वो ब्रह्मा जी के पास में गए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि जब वासुकी की बहन है एक जरत्कारु, उसका विवाह एक मुनि से होगा, उनका जो पुत्र होगा वो इस नाग यज्ञ को रोकेगा, उसका नाम भी जरत्कारु होगा।
जो पति और पत्नी दोनों का नाम जरत्कारु। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर उनको कहा था। तो ये तो एक कथा है नागों वाली, और फिर उसमें दूसरी कथा वही है जो गरुड़ जी वाली, जो विनीता शर्त तो हार गई क्योंकि बाकी दूसरे नागों को आदेश दिया, तो वो दूसरे नागों ने माता की आज्ञा मान ली। वो जाकर के पूंछ से लिपट गए, पूंछ से लिपट गए तो पूंछ काली दिखी। विनीता शर्त हार गई। जो विनीता शर्त हार गई तो उसकी दासी बन गई कद्रू की। अब विनीता के जो दो पुत्र हुए गरुड़, महातेजस्वी भगवान के वो तो वाहन है, लेकिन ये तो दास हो गए ना। अभी कद्रू जो नाग माता है उसके दास हो गए। तो वो इनको जो आदेश देते थे, गरुड़ को आदेश देते, चलो हमको पीठ पर बिठाओ, घुमाने ले चलो। तो गरुड़ जी पीठ पर घुमा करके ले गया। एक दिन गरुड़ ने अपनी माता जी से पूछा, माता जी ये बताओ, हम तो इतने शक्तिशाली हैं, फिर ये नागों के अधीन क्यों हैं? तब माता ने बताया कि देखो क्या करूं, ये मेरी बहन है, जो इससे मेरी एक बार शर्त हुई थी, तो इस शर्त में मैं हार गई, तब से हम इनके दास हैं, इसलिए तुमको भी ये दासता का काम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इससे छूटने का कोई दासता से उपाय तो होगा, इनसे पूछो जाकर के नागों से। तो नागों ने बोला कि अगर हमको अमृत ला करके दे दो तो हम तुमको दासता से मुक्त कर दें। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है, अमृत ला करके दे दो। गरुड़ जी गए थे इंद्र के पास में। इंद्र को पहले ही पता चल गया गरुड़ जी आ रहे हैं अमृत लेने के लिए। वो कहते अमृत तो देवताओं का है, इस पर कोई अधिकार नहीं किसी का। तो फिर गरुड़ जी के साथ में युद्ध हुआ था, सारे देवताओं को उनके एक पंख मारा, सारे देवता उड़ गए। वो कोई साधारण पक्षी है क्या? वो तो भगवान के वाहन है। इसलिए कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, सारे देवताओं को परास्त कर दिया, इंद्र को भी। तब इंद्र कहने लगा, अरे गरुड़ जी एक बात बताओ, आप तो जानते हो अगर ये सर्पों ने अमृत पान कर लिया तो फिर सृष्टि का क्या होगा? ये तो किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो गरुड़ जी ने कहा कि ठीक बात है, तो क्या करें, लेकिन अमृत तो मुझे चाहिए, अमृत तो मैं लेकर के जाऊंगा, कोई उपाय हो तो बताओ। तब इंद्र ने कहा कि देखो एक काम करते हैं, आप कुश के ऊपर में अमृत कलश को रख देना और फिर कह देना कि भाई ये देखो मैं तो अमृत ले आया, अब आप हमको दासता से मुक्त कर दो। जब दासता से मुक्त हो जाओगे तो उनके पीने से पहले ही मैं फिर से कलश को चुरा करके ले आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी अमृत कलश लेकर के आ गए, कुश के ऊपर में रख दिया। अब जो नाग थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा तो अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, और उनको दासता से मुक्त कर दिया। जब वो दासता से मुक्त हो गए गरुड़ जी तो चले गए उड़ करके। उसके बाद में जब वो पान करने के लिए आए उतनी देर में इंद्र आया, कलश उठाया, चला गया। अभी तो नाग देखते ही रह गए, क्या करें। फिर उनके मन में आया जहां पर कलश रखा था कुछ तो बूंद बूंद कुछ तो लगी होगी, तो इसलिए वो उसको कुछ को ही चाटने लगे। जो कुछ को चाटने लगे, कुछ तो तेज होता है ना, धार होती है उसमें, ये कुछ को चाटने के कारण ही सांप की जो दो जीभ होती ना ऐसे करके, वो ऐसे तब से है, कुछ से काटा था ना इसलिए दो जीभ हो गई। तो इस प्रकार से गरुड़ और इनकी कथा है, जो वो शर्त लगी थी। लेकिन इधर दूसरी ओर क्या हुआ कि जो नागों को जो शाप दिया था वो नाग ही इसमें सर्प यज्ञ में आ करके गिर रहे। जब सर्प यज्ञ में इस प्रकार से गिरने लगे तो फिर इधर वासुकी जो था, नागों का राजा वासुकी, वो बड़ा चिंतित हो गया। सोचने लगा भी तो सारे नाग जल जल करके भस्म हो जाएंगे, तो क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल हो गया भाई। तो उसने ब्रह्मा जी के पास गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम अपनी बहन है उसका विवाह कर दो, एक मुनि है जरत्कारु। इधर ये जो जरत्कारु मुनि थे ये बड़े तेजस्वी थे, महातेजस्वी, सब समय विचरण करते रहते थे, तपस्या में लीन रहते थे, कभी खाया पिया वो भी नहीं खाया, और अयाचित वृत्ति, बिल्कुल जंगलों में घूमते रहते थे।
और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, विवाह नहीं करना चाहते थे। एक दिन जा रहे थे जंगल में जा रहे थे, इन्होंने देखा कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं, सिर नीचे है, पैर ऊपर हैं, पेड़ पे लटके हुए हैं, और कह रहे हैं कोई हमारी रक्षा करो, कोई हमारी रक्षा करो। तो ये गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम लोग उल्टे क्यों लटके हो, लेकिन ये बताओ। तो वो कहने लगे क्या बताएं, हमारे कुल में हमारी संतान की परंपरा में हमारे एक संतान हुई है, उसको हमारी चिंता ही नहीं है, वो ऐसे ही जंगलों में घूमता रहता है, उसने विवाह नहीं किया तो इस कारण से उसकी कोई संतान नहीं है, और संतान न होने के कारण कोई पिंडदान तर्पण इत्यादि करने वाला कोई है ही नहीं हमारे कुल में, इसलिए हम लोग उल्टे लटके हुए हैं। तो उन्होंने फिर अपना परिचय बताया कि हम ये हैं। तो जरत्कारु जो मुनि थे वो उनके ही वंश में थे, उनके लिए ही कह रहे थे कि तुमने तो विवाह किया नहीं, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तो इसलिए तुम अगर विवाह नहीं करोगे तो ऐसे ही हम उल्टे लटके रहेंगे। जरत्कारु मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए विवाह करने को राजी हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि जो मेरा नाम है वही मेरी पत्नी का नाम होना चाहिए, और दूसरी बात कि कोई खुद ही आकर के मुझे अपनी कन्या दे करके जाएगा तो लूंगा। अभी कोई अपनी कन्या दे करके क्यों कैसे जाएगा, वो भी नाम भी वैसा ही हो, बड़ा मुश्किल काम, ऐसी शर्त रख दी। तो जरत्कारु मुनि इसी प्रकार से वहां पर जा रहे थे। उसी समय जो ये नागों का जब नाग सत्र हो रहा था, वासुकी मुनि तो बड़े चिंतित हो गए थे। वासुकी राजा जो नागों के राजा हैं, इसलिए वो जंगल में पहुंचे, और उनको तो पहले से ही पता था कि जरत्कारु मुनि से मेरी बहन का विवाह होगा, उससे संतान उत्पन्न होगी, वही ये सर्प को सत्र को रोकेगा। इसलिए जरत्कारु मुनि जंगल में जाकर के कह रहे हैं कोई मुझे अपनी कन्या भिक्षा में दान कर दो। लेकिन उसी समय दैव योग से वासुकी नाग वहां पर पहुंच गए और खुद ही आकर के कहने लगे मैं अपनी बहन को तुम्हें भिक्षा में देना चाहता हूं। तो जरत्कारु मुनि ने कहा कि केवल यही नहीं है, दूसरी शर्त भी है, पहले अपनी बहन का नाम बताओ। तो वासुकी नाग ने कहा मेरी बहन का नाम है जरत्कारु। तो जरत्कारु मुनि कहने लगे ठीक है, तब मैं विवाह कर लूंगा। तो उन्होंने फिर विवाह किया, और विवाह के पश्चात में उनकी संतान हुई, उनका नाम था आस्तिक नाम था। अब जब जन्मेजय और इनका ये शुरू हुआ, जन्मेजय का नाग यज्ञ जब शुरू हुआ, सर्प यज्ञ में उन्हें पूरे नाम बताए गए हैं कौन कौन से सर्प थे। वो जो नाम लेकर के जो आहुति देते थे, सर्प बस आकाश में आए और स्वाहा, बस इतना तेज था। लेकिन उसी समय इतना सब सर्प तो मर गए, लेकिन अभी तक तक्षक नहीं आया। तो उस समय बोला किसी ने कि अरे अभी तक तो तक्षक आया नहीं, जिसके लिए सर्प यज्ञ कर रहे हैं, इनको मारने से हमको क्या लाभ है। तो जन्मेजय राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने ऋत्विजों से कहा, जो ब्राह्मण थे पुरोहित, उनसे कहा कि तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि जो तक्षक, जब सारे नाग जल रहे थे तो तक्षक भयभीत हो गया, और भयभीत होकर के इंद्र की शरण में चला गया। तो इंद्र ने कहा चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो जन्मेजय ने कहा आप तक्षक की इंद्र सहित आहुति दो। ये इंद्र रक्षा कर रहा है ना, इंद्र सहित आहुति दो। और बस ब्राह्मण के क्या मंत्र शक्ति होती थी, उन्होंने इंद्र सहित आहुति दे दी। इंद्र सहित आहुति दे दी तो इंद्र भी आकाश में, तक्षक भी आकाश में, दोनों चले आ रहे हैं। इंद्र तो घबरा गया, वहां से भागा बड़ी तेजी, और तक्षक तो बिल्कुल हाहाकार करने लगा, सामने बिल्कुल बस गिरने ही वाला है। सामने आकाश में दिख गया, आकाश में दिख करके बड़ी तेजी से इसकी अग्निकुंड की ओर आ रहा है। उसी समय जो
वासुकी नाग था, उसने अपने भांजे को आस्तिक को बोला कि इस नाग यज्ञ को रोकने में केवल तुम ही समर्थ, और कोई समर्थ नहीं है, इसलिए जल्दी जाओ और नागों की रक्षा करो। तो जो आस्तिक मुनि है वो आए और आकर के राजा जन्मेजय से मिले और बड़ी उनकी स्तुतियां करी, बड़ी सुंदर सुंदर। छोटे थे, बालक ही थे, लेकिन परम तेजस्वी थे, इसलिए राजा जन्मेजय की उन्होंने बड़ी स्तुतियां करी। तो राजा जन्मेजय बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण बालक, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, पहले संकल्प कर लो। तो जो पुरोहित थे उन्होंने मना किया कि राजा अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। तो राजा ने कहा, अरे अब क्या यज्ञ है, तो सामने दिख रहा था तक्षक, अब तो बस आ ही रहा है, इसलिए मुझे अब कोई चिंता नहीं है। और राजा ने वचन दे दिया। जैसे ही वचन दिया तो आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, आप अभी तुरंत इस सर्प यज्ञ को बंद कर दो। तब जो है उन्होंने, राजा जन्मेजय ने अपने पुरोहितों को बोला कि सर्प यज्ञ को बंद कर दो, तो तक्षक बच गया। तो इस प्रकार से राजा जन्मेजय का जो सर्प यज्ञ बड़ा ही अद्भुत है, तो वो इतना विस्तार से है, कम से कम कितने 25-30 चैप्टर में ये है। इसमें एक एक जितने भी जो अभी शॉर्ट में हमने बताया वो सब ब्राह्मण का नाम है, सब कुछ है, नागों के नाम है, एक एक करके कौन कौन से नाग, कितने कितने बड़े बड़े नाग थे, कैसे कैसे उनकी आहुति दी गई, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से जो आस्तिक था उसने वो सर्प यज्ञ को बंद करा दिया, तब नागों की जान बची। इसलिए नागों ने उसके पास में जाकर के कहा कि हे आस्तिक, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। वो तो भांजा लगता था ना वासुकी का, तो उनको कहा, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तो उनको वरदान दिया था फिर नागों ने कि जो भी आस्तिक 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 इस प्रकार 3 बार बोलेगा उसको कोई सर्प डसेगा नहीं। अगर फिर भी उस सर्प ने डस लिया तो वो सर्प ही मर जाएगा, जो इसकी अवहेलना करेगा। वो मंत्र भी है, आस्तिक का नाम लेकर के 3 बार अगर वो मंत्र बोला तो वो सर्प डसेगा नहीं। इस प्रकार से जन्मेजय, राजा जन्मेजय बड़े प्रतापी थे और इन्होंने इस प्रकार से सर्प यज्ञ किया था, जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक बताया ना, इतिहास में ऐसा दूसरा वर्णन ही नहीं मिलता। तो वही राजा जन्मेजय, अब जो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप मधुरेण समापे जैमिनी मुनि से, कि मधुर भाव से आप इसको समापन कीजिए। तो जैमिनी ने कहा, ठीक है। अब उन्होंने कथा सुनानी शुरू की। यहां से कथा शुरू होती है। श्री सुखदेव के उपदेश से परीक्षित के समस्त भय विनष्ट हो गए। हम लोगों ने सुना था, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में आविष्ट हो गया था। जब मन कृष्ण में आविष्ट हो गया तो भय सारे खत्म हो गए और वे कृष्ण प्रेम रस में निमग्न हो गए। मतलब पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम भी उनको प्राप्त हो गया था। किंतु अभी उनका समय नहीं आया था गोलोक जाने का। उसी समय में उनकी माता उत्तरा देवी पुत्र शोक से कातर हुई। पुत्र वियोग में उत्तरा देवी बड़ी व्याकुल हो गई। पुत्र द्वारा आश्वासन और आनंदित किए जाने पर भी कृष्ण कथा श्रवण में अत्यंत उत्सुक होकर उक्त विषय में जिज्ञासा करने लगे। उत्तरा देवी ने फिर यह प्रश्न किया। हम लोग श्रील सनातन गोस्वामी की टीका सुनते हैं। उत्तरा देवी ने पूछा, हे पुत्र, श्री वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेश से अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण कथन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से तुम्हारा जो संपूर्ण भय विनष्ट हो गया, वह भय किस प्रकार का था? उन्होंने प्रश्न किया कि पहले जो तुमको भय लग रहा था, बाद में सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनी तो तुम्हारा वो भय खत्म हो गया। वो भय किस प्रकार का था? अब यदि प्रश्नों के सुखदेव के उपदेश के बाद ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी, इसलिए राज्य में लौटने अथवा उत्तरा देवी के प्रश्न का उत्तर देने का टाइम ही कहाँ बचा था? कोई पूछ सकता है ना कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुना दी उसके बाद ही तक्षक आ गया था और डस लिया। तो उत्तरा देवी को उन्होंने कब ये बात सुनाई? इसके लिए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के जाने के बाद
और परीक्षित के गोलोक जाने से पूर्व जो थोड़ा समय बचा था उसी समय में उत्तरादेवी ने प्रश्न किया था और परीक्षित ने भी उत्तर दिया था। अब देखो यहां पर बहुत सारे विचार हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने प्रकाशित करी, किसके माध्यम से प्रकाशित की? अर्जुन के माध्यम। ठीक, अर्जुन को मोह हो गया। अब देखो यहां पर बहुत सारे विचार करने वाली बातें हैं। अर्जुन को मोह हो गया, अब सेना इधर दुर्योधन की खड़ी है, इधर पांडवों की खड़ी है, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चल। अब बताओ, जब भगवान फिर बातचीत होने लगी अर्जुन में और कृष्ण में, उन्होंने इधर सेना को देखा, उधर सेना को देखा, मोह उत्पन्न हो गया। अरे सामने तो ये हमारे अपने जन ही खड़े हैं, इनको हम क्यों मारना चाहते? इस प्रकार से जब मोह उत्पन्न हुआ तो फिर कृष्ण ने फिर उपदेश दिए, और उपदेश दिए गीता में 700 श्लोक है। और 700 श्लोक कोई आपस में प्रश्न उत्तर पूछेगा तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तब तक क्या दुर्योधन इंतजार करता रहेगा कि हाँ भाई तुम लोग आपस में बातचीत कर लो, उसके बाद आराम से युद्ध करेंगे? वो तो युद्ध के लिए कितना व्याकुल है, एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है विजय तो हमारी है, पितामह हमारी तरफ है, बस विजय निश्चित है। और पितामह तो अकेले पूरा युद्ध जीत सकते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, अपराजय हैं, और उनके जैसा युद्धाधुत दुनिया में कोई है ही नहीं। परशुराम को भी उन्होंने पराजित कर दिया। ये सेना क्या है, इसलिए वो निश्चिंत था। तो इसलिए वो तो इतना व्याकुल है, फिर इतना देर तक सुनेगा क्या? ये सब भगवान अपनी योग माया शक्ति से करते हैं। वहां पर फिर भगवान ने विश्व रूप भी दिखाया, अर्जुन ने विश्व रूप देखा, स्तुतियां की, कितना समय लगा होगा। इसलिए ये सब दिव्य चीजें हैं। तो ये सब भगवान योग अपनी योग माया के प्रभाव से करते हैं, वो काल को ही रोक देते हैं। जैसे बताया ना, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया आस। तारात्रि, वो जो रात्रि थी, जो रासलीला हुई, वो एक रात्रि नहीं थी, बहुवचन आया यहाँ, ता सा ते ता, मतलब बहुवचन, बहुत सारी रात्रियों को भगवान ने देखा, मतलब उन सारी रात्रियों को मिलाकर के एक कर दिया। और वो रात्रि कितनी थी? ब्रह्म रात्रि उपावृते वासुदेवान अनुमोदिता, ब्रह्म रात्रि थी वो, एक कल्प की। तो भगवान की देखो योग माया शक्ति का प्रभाव देखो, जहां पर रास लीला चल रही है वहां तो एक कल्प हो गया। एक कल्प मतलब समझो कितना, ब्रह्मा जी का एक दिन, एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग में होते हैं 4 हैं, ठीक है, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, इंटू 1000 कर तो 4 अरब 32 करोड़ लगभग हो गया। इतने साल तक रास लीला चलती रही। इतने साल के बाद में जब वापस जाएंगे तो कोई बचेगा क्या? अरे एक इतने साल के बाद में तो 14 इंद्र बदल जाएंगे। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, 14 इंद्र बदल जाएंगे। लेकिन देखो भगवान की क्या ऐश्वर्य शक्ति है, क्या योग माया है। जब गोपियां लौट करके गई तो जैसे बताया ना, जो दूध को रख करके गई थी तो सुबेरे पहुंची तो दूध तो वैसा ही है, दूध भी नहीं फटा खराब हुआ। जो दही जमाया, जो प्रतिदिन दही मंथन करती हैं, दही जमाया वो ऐसे का ऐसे ही है, जो जैसा था वैसा का वैसे ही। बाहर में कुछ नहीं बिगड़ा, बाहर में कुछ नहीं बिगड़ा, और भीतर में 4 अरब 32 करोड़ साल हो गए। यही तो लोग कैसे इन सब चीजों को विश्वास करेंगे? अचिंत्य व्यापार, ये सब भगवान की लीला अचिंत्य व्यापार है। इसलिए भगवान जो प्रकाशित करना चाहते हैं तो उसमें योग माया शक्ति का भी कार्य रहता है। तो उसी प्रकार से समझना चाहिए कि यहां पर भी निश्चित रूप से भगवान, क्योंकि बृहद भागवतामृतम भी कुछ छोटा है क्या ये? तो सार रूप बताने में भी तो समय लगेगा। इसमें तो 3 खंड हैं। इतना उत्तरा देवी ने प्रश्न पूछा और परीक्षित महाराज ने बताया होगा। अगर हम केवल मूल श्लोक भी बोले तो सारा दिन खत्म हो जाएगा, इतना समय तो नहीं था। फिर कैसे हुआ ये सब भगवान की योग माया शक्ति से। जैसे भगवान ने
गीता को प्रकाशित किया जगत में, उसी प्रकार से ये बृहद भागवतामृत, भागवत का भी सार भगवान प्रकाशित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसको, तक्षक नहीं आया है और सुखदेव गोस्वामी भी चले गए हैं, तो जो थोड़ा समय ही बचा था उसी समय में ही भगवान की इच्छा से वो सब प्रकाशित हो गया, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहो कि उत्तरा तो पुत्र शोक में व्याकुल थी, अभी कोई माँ है उसका पता है कि मेरा पुत्र मरने वाला है, उसको नाक डसने वाला है, ऐसे समय वो कहेगी कि कथा सुनाओ। इसलिए पुत्र के भावी शोक में व्याकुल थी, तो उन्होंने कैसे प्रश्न कर लिया फिर कि पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी ने तुमको सुनाया वो मुझे सार रूप में सुनाओ। कोई माँ इस समय सोचेगी क्या? तो इतना विरह में व्याकुल हो जाएगी कि पता नहीं कब तक्षक आएगा और डस लेगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, वे कृष्ण तत्परा अर्थात कृष्ण कथा के श्रवण में अत्यंत उत्सुक थी, कोई साधारण लोग नहीं है ये। अरे जिनकी स्वयं भगवान ने रक्षा करी थी, उत्तरा देवी के ऊपर ही तो ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने। जब अश्वत्थामा ने देखा कि सारे के सारे कौरव तो मारे गए, दुर्योधन भी मारा गया, तो दुर्योधन को सांत्वना दे करके आया था कि चिंता मत करो, मैं पांडवों से बदला लूंगा। और रात ही रात में उसने क्या किया, अब कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो पांडवों के शिविर में उनके बच्चे सो रहे थे, पांडवों को दूसरी जगह कर दिया। ये अश्वत्थामा गया, रात में सबके गले काट दिए, 5 बालक मारे गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे और बड़ा खुश हो गया। कहता है दुर्योधन को जा करके बताया, कहता है कि बाद में उसको पता चला ना कि वे पांडव नहीं थे, तो उसने फिर जाकर दुर्योधन को बताया कि वो तो, मैं तो गया था पांडवों को मारने के लिए, लेकिन वो पांडव नहीं थे, वो तो ये 5 पुत्र निकले। तो दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया, फिर उसने प्राण ही त्याग दिया कि वो तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। तो ये अश्वत्थामा व्यास जी के आश्रम में छुप गया जाकर। तो पांडव लोग पहुंचे फिर इसके पीछे पीछे, और इसने फिर सामने आकर के, और जब अर्जुन इत्यादि ने ललकारा तो इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर करके कि मैं तुमको पूरा वंशहीन ही कर दूंगा। तो जो उत्तरा देवी के, भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है, उत्तरा देवी के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तब उत्तरा देवी ने कृष्ण को पुकारा। तो कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, और उन्होंने सुदर्शन छोड़ दिया, और सुदर्शन ने ब्रह्मास्त्र को जाकर के निस्तेज कर दिया। भगवान स्वयं उत्तरा देवी के घर में प्रविष्ट हो गए, और कहीं परीक्षित को कुछ भी कष्ट न हो इसके लिए भगवान ने स्वयं अपने शंख से उनको ढक दिया, और भीतर ही गदा चला रहे हैं ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करने के लिए। तो ऐसे परीक्षित को भला कोई नाक डस सकता है? जिसकी स्वयं भगवान घर में रक्षा कर रहे हैं, ऐसे परीक्षित को कोई नाक डस सकता है क्या? संभव ही नहीं है। ये सब कृष्ण की इच्छा से ही है। हम लोगों ने सुना ना माधुर्य कादन में, भक्तों की प्रत्येक क्रिया पर भगवान का ही कंट्रोल होता है। इसलिए भगवत इच्छा से, क्योंकि वो आए हैं तो कुछ निमित्त बनाना पड़ेगा, और निमित्त क्या बना, भागवत को जगत में प्रकाशित करना है। इसलिए ये जो तक्षक की कथा है उसके द्वारा ही तो श्रीमद् भागवत जगत में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से जो उत्तरा देवी है भगवान की कितनी प्रिय है, भगवान ने स्वयं ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया उनकी रक्षा करने के लिए। इसलिए उत्तरा देवी को पुत्र शोक तो है, किंतु फिर भी कृष्ण कथा में उनको रस भी है, साधारण नहीं, भगवान की परम भक्त है। इसलिए कृष्ण कथा तत्परा, कृष्ण कथा के श्रवण में अत्यंत उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न किया। तथापि कहो, अब कोई पूछ सकता है चलो अच्छा ठीक है, कृष्ण कथा चल रही है और परीक्षित महाराज सुना रहे हैं, लेकिन बार बार मन में तो वही चलेगा, पता नहीं कब तक क्या आ जाए, पता नहीं कब तक क्या आ जाए, तो मन तो उसी में लगा रहे, तो कथा में मन कैसे लगेगा? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि परम भागवत पुत्र के शोक में उस प्रकार प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार श्रवण किया और कैसे अनुभव किया? तब कह रहे हैं प्रबोध्यानंदिता, अर्थात उनके अपने पुत्र परीक्षित महाराज ने सांसारिक जन्म मरण आदि की मिथ्यता के तत्व का उपदेश प्रदान करके
उनको प्रबोधित किया था। अपनी माता को उपदेश दिया कि हे माता, ये जगत तो क्या है, अनित्य है, इसलिए इस अनित्य जगत के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही उन्होंने उपदेश दिया परीक्षित महाराज ने, इसलिए उनका वो शोक भी नष्ट हो गया और वे आनंदित चित्त से इन तत्वों का अनुभव प्राप्त करके प्रसन्न हो गई थी। इस प्रकार कृष्ण प्रेम में अथवा अपने परम भागवत सुपुत्र के स्नेह रस में निमग्न हो गई। क्या बताया कि वो साधारण नहीं है, इसलिए जब परीक्षित महाराज उनको कथा सुना रहे हैं तो वो कृष्ण भक्ति रस में डूब गई। जब कृष्ण भक्ति रस में जो डूब जाता है फिर उसको कुछ भी लगता नहीं। तस्मिन् महन् मुखरितां मधुबी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती ताम ये पिबंति अवित्रसो नृपगाढ़ कर्णई ता न स्पृशति शोक मोह। क्या मतलब है? तस्मिन् महन् मुखरिताम, जो महापुरुष होते हैं उनके मुख से हरि कथा रूपी अमृत की नदियां प्रवाहित होती हैं। उन नदियों को, अमृत रूपी नदी को, जो कान रूपी दोना, ये दोना है ना, दोने में पानी भरना पड़ के पीना पड़ता है, तो ये दोने हैं, और हरि कथा की अमृत की नदियां बह रही हैं, तो ये दोने में भर भर करके जो पान करता है उसको भूख प्यास शोक मोह कुछ भी नहीं लगता। और उसका प्रमाण है ये परीक्षित महाराज भी उत्तरा देवी दोनों। परीक्षित महाराज को तो स्वयं ही मृत्यु का भय था, किंतु वो उनको दूर हो गया, और उत्तरा देवी के भी पुत्र मोह का, पुत्र वियोग का दुख था, वो भी उनका दूर हो गया। ऐसी हरि कथा रूपी अमृत की नदियां हैं जिनमें हमारी कोई रुचि नहीं होती। उनको मृत्यु का भी भय दूर हो गया और हमारा निद्रा भी दूर नहीं हो रही है। इसलिए कृष्ण प्रेम रस में डूब गई थी। इस कारण से उनके लिए वैसा प्रश्न करना तथा उस उत्तर को श्रवण करके अनुभव करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनको कृष्ण कथा रस का आस्वादन है। उन्होंने वो कथा रस को पान किया, साक्षात कृष्ण के दर्शन किए। जिन्होंने साक्षात कृष्ण के दर्शन किए, जिनकी स्वयं कृष्ण ने रक्षा करी, उनको कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होगा। इसलिए कृष्ण प्रेम में व्यक्ति सारी की सारी दुख शोक इत्यादि भूल जाता है। तब उत्तरा उवाच यत् सुखेन उपदिष्टं ते वत्स निष्कृष्य तस्य मे सारं प्रकाशय क्षिप्रम क्षीराम बोधे अधिवामृतम। क्या बताया? यत् सुखेन उपदिष्टम, जो सुखदेव गोस्वामी ने तुमको उपदेश दिया था, जो श्रीमद् भागवत का, जो उनके मुख से तुमने हरि कथा श्रवण की थी, सारम प्रकाश है क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्र, शीघ्र ही उसका सार मेरे सामने प्रकाशित करो। कैसे? जैसे क्षीर सागर के मंथन से अमृत की प्राप्ति की भांति। जैसे क्षीर सागर में से बहुत सारा मंथन हुआ, उसमें से बताया अभी उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था, उसमें से ऐरावत हाथी निकला था, अप्सराएं निकली थी, बहुत कुछ निकला था, वृक्ष निकला था, कामधेनु निकली थी, बहुत कुछ निकला उसमें, लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, और अंत में अमृत निकला जो क्षीर सागर का सार था। तो जैसे वो सार था, क्षीर सागर का मंथन से अमृत ही सार था, उसी प्रकार से जो तुमने हरि कथा श्रवण की, उसका मंथन करके उसको सार रूप में मेरे सामने वर्णन करो। मतलब भागवतामृतम, भागवत तो हरि कथा रूपी क्षीर सागर है, उसका मंथन करके जो निकला है वही है बृहद भागवतामृतम। हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने